नमस्कार, मैं हूं एस कुमार बनपिला और आप देख रहे हैं जीएसटी लाइफ साइंस। जीएसटी लाइफ साइंस में हम पढ़ रहे थे मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, वंशागतिकी के सिद्धांत और विभिन्नता के पर्पस में हमने कल भाग 1 किया था, जिसमें हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस में किस प्रकार से जो डोमिनेंट और रेसेसिव कैरेक्टर है उस बारे में देखे हैं। अब हम आगे देखेंगे इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। हम देख रहे थे जिसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एक जीन का सीधा मतलब है कोई भी एक कैरेक्टर जो होता है उसके वंशागतिकी को बताया जाता है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं किस प्रकार से ड्वार्फ जो एक लक्षण का भाग है जिसके बारे में बताया गया है। मेंडल सेल्फ पॉलिनेटेड F2 plants. He found that dwarf F2 plant continued to generate dwarf plant in F3 and F4 generation. He concluded the genotype of dwarf was homozygous TT. जब हम सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं तो सेल्फ पॉलिनेशन कराते समय जब हम दोनों ड्वार्फ प्लांट को कभी भी हम अगर सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं तब की स्थिति में हमेशा हमें यहाँ पे देखिए दो ड्वार्फ प्लांट के सेल्फ पॉलिनेशन से ड्वार्फ या बौना पौधा ही प्राप्त होता है। इसका मतलब सीधा है कि ये जो बौना पौधा है जो हमें F2 जनरेशन में प्राप्त हुआ है, ये बौना पौधा क्या है, ये दोनों के दोनों होमोजाइगस स्मॉल टी है, या हम ये मान के चल सकते हैं कि दोनों इनके जो जीन हैं, इनके जीन में जो जोड़ी है फैक्टर के वो क्या है, रेसेसिव है। इस प्रकार से ये दोनों जब आगे बढ़ते हैं F3 या F4 जनरेशन में तीसरे पीढ़ी में, तब भी ये हमेशा क्या रहेगा, ये बौना पौधा ही रहेगा। उसके बाद कुछ मेंडल के द्वारा अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान लॉ बताया गया था, जिसके आधार पर सबसे पहले जो है हम देखते हैं बेक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस क्या होता है उसको। तो बेक क्रॉस का मतलब होता है सीधा सीधा अपने पीछे वाले पीढ़ी से क्या करना, क्रॉस करना या संकरण करना। मतलब सीधी बात, जैसे हमको कोई भी अगर पौधा हम लिए हैं, उस पौधे से हमें एक हाइब्रिड प्राप्त हुआ है टीटी। ये कौन सा है, ये टीटी जो है वो फर्स्ट फिलियल जनरेशन का है, जिसमें एक टाल प्लांट के पेरेंट से और दूसरा ड्वार्फ या बौने प्लांट के पेरेंट से क्या प्राप्त हुआ, हमें ये संतति प्राप्त हुई है। अब इस संतति का हमें क्या करना है, फिर से संकरण कराना है। तो फिर से संकरण कराने को ही हम क्या कहते हैं, अगर हम उसके पिछले वाले पीढ़ी से संकरण कराता है उसको क्या कहा जाता है, बेक क्रॉस। बेक का मतलब होता है पीछे, है ना, अपने से पीछे के जो पीढ़ी है उनसे जब क्रॉस कराया जाता है तब उसको क्या कहा जाता है, बेक क्रॉस कहा जाता है। अब ये बेक क्रॉस जैसे हम देखते हैं तो बेक क्रॉस जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक जो होता है आउट क्रॉस कहा जाता है जिसको, या बाहर का संकरण, बाहरी संकरण कहा जाता है, और दूसरा जो है टेस्ट क्रॉस कहा जाता है। तो ये आउट क्रॉस और टेस्ट क्रॉस किसको किसको कहते हैं, जब हम ये पहले जनरेशन में हमको जो हेट्रोजाइगस प्राप्त हुआ है, वो हेट्रोजाइगस को जब हम ऐसे प्लांट से क्रॉस कराते हैं जिसके दोनों जो जोड़ा है वो क्या है, होमोजाइगस टाल है या होमोजाइगस डोमिनेंट है, तब की स्थिति में इस बेक क्रॉस को क्या कहते हैं, आउट क्रॉस कहते हैं। और यदि इसके जगह में हम दोनों